तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और हमारी सीरीज के ए टू जेड सभी क्वेश्चन, सभी प्रॉब्लम, सभी डिस्कशंस आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों ही जगह पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस। ये पूछा गया था गेट 2020 में, सेट 1 में, वर्थ 2 मार्क्स। एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। मतलब अगर आप क्वेश्चंस को सीरीज में देख रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमने अभी भी किया था। ठीक है ना? तो राजी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इससे जस्ट पिछली वीडियो के अंदर। बट द डिफरेंस इज कि पिछले केस में, पिछली लेक्चर के अंदर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था एनर्जी मेथड से। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो वाला सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। वो सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है, ये सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है, दोनों डिफरेंट मेथड्स की मदद से सॉल्व किए गए हैं। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप दोनों वीडियोस को देखिएगा, आपको मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता लगेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए प्रॉब्लम को एक बार हल्का सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। मतलब क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। ठीक है, रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड। मैं आपको सीधे डायग्राम से ही बता देता हूँ। बेसिकली डायग्राम है जो आपको एग्जाम में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक वॉल नजर आ रही है, और वॉल से विद द हेल्प ऑफ अ हिंज एक मासलेस रॉड को जोड़ा गया है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, यहाँ ए से लेकर बी तक ये जो मासलेस रॉड है इसकी लेंथ क्या है, एल। अब आपने मतलब इसको सपोर्ट कर रखा है इन द मिड, जो पूरा रॉड है उसको आपने बीच में सपोर्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 2K। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मतलब नीचे ग्राउंड नजर आ रहा है, उससे विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग आपने इस रॉड को सपोर्ट किया। मतलब नहीं तो रॉड ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, मतलब हिंज है यहाँ पे, तो मतलब अगर छोड़ दोगे तो ये इस तरह से गिर जाएगी। ठीक है, सो आपने इसको बीच में विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस 2K है आपने इसे सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास इस रॉड के एंड पर एक पुली लगी हुई है, एक डिस्क लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है। ठीक है, जिसका मास है m, जिसका मास क्या है, जिसका मास है m, जिसका रेडियस क्या है r, और r की वैल्यू क्या है l/4। r की वैल्यू क्या है l/4। समझ आ रहा है? और ये जो पुली है, ये जो पुली है जिसका मास m है, इसके ऊपर आपने फर्दर मतलब जो एक रोप है उससे आपने इसको एक तरह से सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये रूफ आ गया, यहां से ये रोप आ रही है और ये इस पुली के साथ ये टच कर रही है। ठीक है, और उसके बाद यहां से फिर ये जा रही है और ये एक स्प्रिंग की मदद से रूफ से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K। समझ आ रहा? क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि जो रोप है उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। और दूसरा ये दे रखा है कि जो देयर इज नो स्लिप कंडीशन बिटवीन द रोप एंड द पुली। ठीक है, तो ये सारा डिटेल हमें दे रखा है। कहा क्या रखा है कि ग्रेविटी को आपको नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है, ग्रेविटी को आपको नेग्लेक्ट करना है, और आपको ये बताना है कि अगर आप इस मास को हल्का सा नीचे खींच के, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ेंगे तो जो रॉड है वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, रॉड वाइब्रेट करेगी। आपको इस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या होगा। ठीक है, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तब मैंने किया था एनर्जी मेथड से। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या चीज है कि यहां पर मतलब एक्चुअली क्या चीज है, ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स रियली वेरी इजी प्रॉब्लम। मतलब बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, अगर वो आपको मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और अगर आपको वो पॉइंट नहीं मालूम तो आप लगे रहो, जो मर्जी कर लो, आपका सही आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब वाइब्रेशन की सभी प्रॉब्लम्स के अंदर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट्स यू कैन से द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। मतलब जिस पॉइंट के अबाउट सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, जिसे हम हिंज भी बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर, या जिसे हम आई सेंटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको रोलिंग वाली प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाई थी, रोलिंग वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैंने आपको रोलिंग वाली प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, उसमें क्या चीज़ था कि मतलब यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ था, ये वॉल थी। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, उसमें स्प्रिंग जो था वो बीच में लगा हुआ था। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, उसमें जो स्प्रिंग था वो टॉप पे लगा हुआ था। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसमें स्प्रिंग जो है
वो दोनों तरफ लगा हुआ था, मतलब इस तरफ भी लगा हुआ था, उस तरफ भी लगा हुआ था। तो हमने इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हैं। सभी प्रॉब्लम्स मोबाइल ऐप वेबसाइट दोनों जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहा होता है, हम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हमें मान के चलते कि वो हो रहा है अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबाउट द आई सेंटर, ठीक है। तो जो बॉडी रोल कर रही है, रोल कर रही है विदाउट स्लिप, रोल कर रही है विदाउट स्लिप, ठीक है, उसमें जो आई सेंटर होता है वो कहाँ होता है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। आई सेंटर मतलब थ्योरी ऑफ मशीन्स मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि इस इंस्टेंट पर पूरी की पूरी बॉडी, इस इंस्टेंट पर पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है अबाउट द आई सेंटर, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स हैं यू कैन एज्यूम कि वो इस आई सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रोलिंग वाली प्रॉब्लम्स के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है अबाउट द आई सेंटर, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और रोलिंग बेसिकली मतलब रोलिंग में हो क्या रहा होता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मतलब देयर इज रोटेशनल मोशन, रोटेशन आपको मिल रही है, ठीक है। और जो ये रोलर है ये इस जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है। यही सेम कंडीशंस हमारी इस सिस्टम में भी प्रिवेल कर रही है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये आगे ए बी सी, से दिस इज पॉइंट ई, दिस इज ई एंड से दिस इज जी, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? अगर आप लेंथ देखें जी डी, ठीक है, अगर आप लेंथ देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ चेंज नहीं होगी, यानी कि जो पॉइंट डी है ये यहीं पर रहेगा, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। जब ऑसिलेशन होगा, जब ये जो हमारा पुली है जब ये घूमेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो जो पॉइंट डी है वो यहीं पर रहेगा, पॉइंट डी चेंज नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यहां पर नो स्लिप कंडीशन है, तो ये जो पॉइंट डी कॉन्टैक्ट में है पुली के, ठीक है, यहां पर कोई स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि जो पुली, देखो जब ऑसिलेशन होगा लीवर का तो ये जो पुली है ये ऊपर और नीचे मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी, ठीक है। पर जब ये ऊपर नीचे मूव करेगी तो गौर करने वाली बात है कि पॉइंट डी चेंज नहीं होगा, पॉइंट डी यही रहेगा, ना तो वो ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि रोप जो है वो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, और जो पुली है वो रोप के ऊपर स्लिप नहीं करेगी क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो पुली ऊपर और नीचे जा रही है, ठीक है, पर पॉइंट डी जो है वो यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, पॉइंट डी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब बिल्कुल सेम यही कंडीशंस रोलिंग वाली ही प्रिवेल कर रही है वहां पे, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट डी इज द आई सेंटर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जो पुली है वो बेसिकली क्या हो रहा है, पॉइंट डी के अबाउट घूम रही है, पॉइंट डी के अबाउट घूम रही है। ये एक छोटा सा पॉइंट है ये जो इसमें समझने वाला है, ठीक है। जब आप पहली बार प्रॉब्लम को देखते हो तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये हिंज है और जो लीवर है इससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो लीवर है, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, ये इस हिंज के अबाउट जो है वो मतलब घूम रहा है पूरा सिस्टम, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिए रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रोप है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी और जो पुली है वो स्लिप भी नहीं करेगी, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि भाई पुली रोप के ऊपर स्लिप नहीं कर रही, तो जो पॉइंट पुली के जहां पर कांटेक्ट में हो वहीं पे रहेगा, ठीक है, पुली स्लिप नहीं करेगी, ठीक है, और रोप भी एक्सटेंड नहीं होगी। तो डी पॉइंट, तो देखो डी पॉइंट रूफ से जुड़ा हुआ है, रोप से, तो डी पॉइंट यही रहेगा। अब कोई बच्चा पूछ सकते हैं इसे डी पॉइंट यही रहेगा, तो सी पॉइंट अगर यहां पर सपोज करो एक हमने पॉइंट ले लिया एच जो पुली को टच कर रहा है, रोप के ऊपर एक पॉइंट है, रोप के ऊपर पॉइंट है एच जो पुली को टच कर रहा है, तो सिर्फ एच पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होगा, नहीं एच पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एच पॉइंट के ऊपर क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग एलोंगेट कर सकता है, पर यहां पर जो रोप है वो एलोंगेट नहीं कर सकती। सो डी पॉइंट इट विल रिमेन हियर। तो डी पॉइंट मतलब पुली, जो पुली है, ठीक है, पुली ऊपर जा रही है, पुली नीचे जा रही है, पर ये जो पॉइंट डी है ये यहीं पे रह रहा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो पुली है वो अबाउट दिस पॉइंट डी घूम रही है, लाइक दैट। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है भाई, अगर ये चीज पहली बार दिमाग में नहीं आई थी ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपने वो दिमाग पे इतना स्ट्रेस ना लिया करो, ठीक है।
इतना मतलब कोई अगर नहीं भी अगर ये पॉइंट दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि पहले आप प्रॉपर लेक्चर्स देखिए, प्रॉपर थ्योरी को समझिए, अपने कंसेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए, ठीक है। एक बार आप ग्राउंड वर्क एक अच्छी फाउंडेशन बना लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ताकि आप फालतू की चीज़ें ना करो। और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह में जाओ या और मटेरियल आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे नई नई तरह के पॉइंट्स निकल के आएंगे, वो आपको पता लग जाएंगे। और एक बार मतलब आपको वो पॉइंट पता लग गया, अगली बार जब किसी न्यूमेरिकल के अंदर वो पॉइंट यूज होगा तो आप उसे आराम से यूज कर पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, और फिर ये पॉइंट यहाँ पर आया तो कहीं और भी तुम्हें काम आएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है? तो अगर तुम्हें ये पता लग गया कि जो प्रॉब्लम है, जो सिस्टम है हमारा, वो अबाउट पॉइंट डी ऑसिलेट कर रहा है, तो प्रॉब्लम फिनिश हो चुका है। बस उसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने जो कैलकुलेशन थी वो एनर्जी मेथड की मदद से की थी। इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो कैलकुलेशन कराऊंगा वो डी एम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से कराऊंगा। समझ आ रहा है? ठीक है। पर उससे पहले सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर मतलब हो क्या रहा है, यहां पर ये जो रॉड है, ये भी ऑसिलेट कर रही है, और जो पुली है, ये भी पॉइंट डी के अबाउट ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो डायग्राम किस टाइप का बनेगा इसका, मतलब जैसे रॉड ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, रॉड ऑसिलेट कर रही है अबाउट दिस हिंज, रॉड ऑसिलेट कर रही है और पुली ऑसिलेट कर रही है अबाउट पॉइंट डी, ठीक है। तो मतलब किसी इंस्टेंट पर जो फिगर है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये चीज देखिए, ये जो पॉइंट बी है ये यहां पर आ गया होगा बी डैश। इसमें कोई डाउट है तो आप बताओ। ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, किसी इंस्टेंट पे जैसे ये ऑसिलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रॉड हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा होगा। इसमें आपको दिक्कत है तो आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पता है हॉरिजॉन्टल रॉड है, किसी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल से कितना, दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल कितना है, दिस एंगल, ये जो एंगल है दैट्स बीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो जो ये पुली का सेंटर है, ये पुली का सेंटर यहां पर आ जाएगा। जब पुली ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो ये पुली का जो सेंटर है ये यहां पर आ जाएगा बी डैश पर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब पुली का सेंटर यहां आ गया तो गौर करने वाली बात है कि पुली भी ऑसिलेट हो रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने मतलब ये जो रेडियस था ये अब यहां आ जाएगा इधर। सो जो डी बी रेडियस था, इट विल बिकम डी बी डैश, इट विल बिकम डी बी डैश। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। सो ये एंगल क्या हो गया, दिस एंगल इज थीटा। समझ आ रहा है? तो जब पुली का जो सेंटर है बी से बी डैश पर आए, उस मोमेंट पर जो रॉड है वो बीटा एंगल से घूमी है, ठीक है, और जो हमारी पुली है वो थीटा एंगल से घूमी है। समझ आ रहा है? ओके। एक आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। क्या आप बता सकते हो कि थोड़ी देर बाद, मतलब इस इंस्टेंट पे पुली का मतलब जो शेप होगा, पुली का जो ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा? अभी पुली का ओरिएंटेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है, यहां पर हमने यहां पर ये पूरी पुली लगा रखी है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जैसे ये यहां पर है, ये दिस इज अवर सेंटर बी, दिस इज बी डैश, तो ये पॉइंट बी है यहां पर आ गया इधर, ये जो रॉड है ये बीटा एंगल से नीचे आ गई है, ठीक है। अब ये जो है क्या, ये पॉइंट डी जो है ये यहीं रहेगा, पॉइंट डी जो है ये यहीं पर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज एक तो पुली पॉइंट डी पे स्लिप नहीं करेगी, ठीक है, और दूसरा जो लेंथ है ये डी जी जो छत से जोड़ रखा है, ये लेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो जो ये हमारा पुली है ये पॉइंट डी के अबाउट ऑसिलेट करेगा इस तरह से, मतलब डी पॉइंट ही रहेगा तो भी इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लाइक दैट, इस तरह से, ये चीज, ठीक है। तो ये जो है ये नाउ दिस हैज बिकम रेडियस, और पुली की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाएगी इस तरह से, अभी ऊपर थी फिर पुली नीचे हो जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी फिर नीचे हो जाएगी, लाइक दैट, इस तरह से। समझ आ रहे हैं यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ओके, हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि ये आ गया एंगल बीटा एंड दिस इज अवर एंगल थीटा, ये चीज। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? अब देखिए ये जो पुली जितने डिस्टेंस से नीचे आई है, सपोज कीजिए डेल्टा, सपोज से, या पिछली वीडियो में मैंने इसे एक्स लिया था शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो भी है
ये बी डैश, ये लेंथ बी डैश, ये लेंथ क्या है, दैट्स बेसिकली ए बी, दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बीटा, एंड दैट्स आल्सो डी बी डैश, डी बी मल्टीप्लाइड बाय थीटा, डी बी मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये चीज क्लियर है आपको? यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो ये ए बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल, ये आ गया, या फिर डी बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल थीटा। एक बात क्वेश्चन में दे रखी है कि जो ऑसिलेशन है इट इज रियली वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, ठीक है? जो ऑसिलेशन है वैसे भी जो मतलब जिस लेवल की वाइब्रेशन हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स के अंदर, मतलब वहां पर जो ऑसिलेशन जो हम मानते हैं इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वहां पर मतलब लेंथ इनटू थीटा एंगल इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब वो जो आर्क लेंथ, ये फॉर्मूले आप लगा सकते हो। समझ आ रहे हैं? तो ये ए बी, ये लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रॉड एल मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू डी बी, दिस इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो बीटा क्या आ गया, रेडियस बाय एल इंटू थीटा। अब रेडियस कितना दे रखा है हमें, रेडियस दे रखा है एल बाय 4, सो एल बाय 4, पहले भी नीचे एल है मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो ये क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 4। ये चीज ये हमने निकाल लिया, इसको नोट कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 4, ये हमें चाहिए होगा। ये चीज समझ आ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज तो हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है? अब उसके बाद आइए देखते हैं हमें निकालना है, हमें लगाना है डीएम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएम्बर्ट प्रिंसिपल ये कहते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहां पर हम टॉर्क्स और मोमेंट्स की बात करते हैं, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एंड मोमेंट्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब हमें ये लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालनी होगी कि पुली के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है? और आपको मतलब पता होना चाहिए कि आप जब भी डीएम्बर्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं, जब भी आप टॉर्क्स और मोमेंट्स का सम कर रहे हैं, तो ये जो मोमेंट्स आप निकालते हो, मोमेंट किसी फोर्स का होता है, किसी पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है? तो जब आप मोमेंट निकालते हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट किसी फोर्स का होता है ना, किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो पॉइंट किस पॉइंट के अबाउट आप निकालते हो, आप सारी कैलकुलेशन करते हो अबाउट द आई सेंटर, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑसिलेशन पॉइंट डी के अबाउट हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो रॉड है, रॉड उसके ऊपर ये जो स्प्रिंग है ये कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है? तो अब बेसिकली क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जैसे ये वॉल आ गया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इसके बिल्कुल बीच में है पॉइंट ई, जहां पर हमने लगा रखा है ये स्प्रिंग, ये चीज। तो जब ये बीटा एंगल, क्या जब ये बीटा एंगल से मतलब जब ये डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पर ये यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो डिफ्लेक्शन ये कितना आएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा, दैट विल बी बीटा मल्टीप्लाइड बाय एल बाय 2। ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ, इट इज एल बाय 2, ये चीज। तो ये कंप्रेशन, स्प्रिंग के अंदर ये कंप्रेशन कितना आ रहा है, दैट्स बीटा इंटू एल बाय 2, ठीक है? अब इसको स्प्रिंग की स्टिफनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है? स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, 2K, ठीक है? तो 2K स्प्रिंग की स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन, वो है बीटा इंटू एल बाय 2, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास K बीटा L, ये चीज सही है? इसमें वैल्यू भी अभी पुट कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या आ गया, K बीटा क्या है, ये है थीटा बाय 4, और लेंथ है 4 इंटू आर, 4 टाइम्स रेडियस, तो ये क्या आ गया, ये आ गया K थीटा आर, ये चीज। दिस इज द फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा है, दिस इज द फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा है रॉड के ऊपर। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? दिस इज द फोर्स K थीटा आर, मैं लिख देता हूं यहां पे K थीटा आर, दिस इज द फोर्स जो स्प्रिंग लगा रहा है रॉड के ऊपर। यहां तक ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है? अब हमें ये निकालना है कि जो पुली है, पुली, अब यार देखो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की, ठंडे दिमाग से सोचना, मतलब ये एक हमारे पास एक रॉड है, ठीक है? हिंज्ड है यहाँ पे, अब यहाँ पर इसको नीचे से एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है? तो कोई ऊपर से नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना? वो कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है पुली, ठीक है? तो ये पॉइंट बी पे एक फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, पुली, ठीक है? पुली एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है? और ये जो दोनों फोर्सेस है, इनकी वजह से जो मोमेंट्स होंगे अबाउट दिस हिंज, ठीक है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। समझ आ रहा है, ठीक है? तो दोबारा रिपीट करूं, ठीक है? बेसिकली एक आपके पास, ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक रॉड है जो हिंज है,
अब यहां पर बीच में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग वो एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यहां पर एक पुली है, पुली जो फोर्स लगा रहा है, पुली, ठीक है, और इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पुली रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, आइए देखते हैं, ठीक है। जो ये मैंने सारा बताया ना, इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ा। अभी वो लूप होल भी बताता हूँ, बहुत बड़ा झोल है वो 2 मिनट में बताऊंगा कि वो लूप होल क्या है, ठीक है। बस 2 मिनट में बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या चीज है, सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत कुछ ज्यादा ही आसान इक्वेशन है, ठीक है। के थीटा आर, ये इसको हटा दूं क्या, के थीटा आर, यहां पर ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहे, स्प्रिंग फोर्स लगा रहे कितना, के थीटा आर, ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है, L/2, मोमेंट्स ले रहा हूं इन फोर्स, दोनों फोर्सेस के अबाउट दिस हिंज, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स जो पुली लगा रही है मल्टीप्लाइड बाय L। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये L से L कट जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ पुली, ठीक है। तो फोर्स जो पुली लगा रहा है इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग बाय 2, ये आ गया के थीटा आर डिवाइडेड बाय 2, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो पुली कितना फोर्स लगाएगा, दैट विल बी के थीटा आर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं फोर्स ऑफ पुली, यहां पर ये मैं लिख देता हूं, नोट कर लेता हूं, यहीं पर कर लेता हूं, फोर्स, क्योंकि ये चाहिए होगा, फोर्स पुली, ठीक है, इज इक्वल टू के थीटा आर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक आपको, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब सर आप ये बताओ इसमें गलती क्या है, भाई इसमें बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या है, अच्छा आप बता सकते हो, मैंने क्या कहा है आपको कि ये लीवर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां लग रही है, ठीक है। इन ये जो दोनों फोर्सेस है इनकी वजह से मोमेंट्स लग रहे होंगे अबाउट द हिंज, और वो एक दूसरे को कर रहे हैं बैलेंस, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी, इसमें क्या बहुत बड़ा लूप होल है इसके अंदर, पता है क्या, वो ये जो मैंने आपको बताया है कि ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट्स लग रहे हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये तब होता है जब रॉड स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, और यहाँ पर तो जो रॉड है वो ऑसिलेट कर रही है मेरे भाई, ठीक है। रॉड जो है वो ऑसिलेट कर रही है, इसकी ऑसिलेशन, इसका अपना एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। कितना भाई, ये बीटा क्या है, दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीटा डॉट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, बीटा डबल डॉट क्या होगा, दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड। समझ आ रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी है मेरे भाई, ठीक है। ये अभी क्या है, बीटा एंगल इस तरफ आपने क्लॉकवाइज मेजर किया है ना, ठीक है। तो हमने क्या माना है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, हमने ये माना है अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन कि वो क्लॉकवाइज लग रहा है, इस हिसाब से जो इनर्शिया टॉर्क होगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो जो स्प्रिंग फोर्स है, उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। इनर्शिया टॉर्क हमारा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और जो पुली का टॉर्क है, पुली की फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज लगेगा। तो यहां पर इसके अंदर एक और भी चीज आएगी, ठीक है, ये वो क्या है, दैट विल बी प्लस आई रॉड इनटू बीटा डबल डॉट। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन जो हम खा गए ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो सही चीज क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मतलब आप जब डी एम्बर्ट प्रिंसिपल आप लगाओगे इस रॉड के ऊपर, डी एम्बर्ट प्रिंसिपल जब आप लगाओगे इस रॉड के ऊपर, तो क्या चीज है, आप कहोगे सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड प्लस इनर्शिया टॉर्क ऑफ द रॉड दैट्स इक्वल टू 0। अब आपने कहा है कि जो रॉड है वो इस तरफ वाइब्रेट अभी मूव कर रही है, और आपने कहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीटा डबल डॉट। ये आपने एज्यूम किया, और अगर नेगेटिव भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मतलब अपोजिट हुआ तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने ये एज्यूम किया, तो इस एजम्पशन के हिसाब से जो इनर्शिया टॉर्क लगेगा दैट विल बी
ये आपने क्लॉकवाइज में एज्यूम किया है, क्लॉकवाइज में, मुझे नहीं पता अभी मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर ये आपने क्लॉकवाइज में एज्यूम किया है तो इसका जो इनर्शिया टॉर्क है दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनर्शिया टॉर्क ये आई रॉड बीटा डबल डॉट प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगेगा आपकी स्प्रिंग का फोर्स। तो आपने उसका मोमेंट ले लिया, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इनटू L/2, ठीक है। उसके बाद ये जो पुली का जो हमारा मोमेंट, फोर्स का मोमेंट होगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इस ये वाली टर्म आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि हमने फिर ये कैसे लिख दिया, हम कैसे गए इस टर्म को, व्हाई, बिकॉज द रॉड इट इज मासलेस, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेशली सबसे जो तीसरा शब्द है ये मासलेस रॉड, ठीक है। रॉड के पास मेरे भाई कोई मास नहीं है, रॉड के पास कोई इनर्शिया नहीं है, कोई इनर्शिया नहीं तो कोई इनर्शिया टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। अब जब इनर्शिया टॉर्क नहीं है तो क्या होगा, फिर ये दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सो दैट्स हाउ हमने सीधा ही वो लिख दिया और बाय चांस सही आंसर आ गया। अदरवाइज द करेक्ट थिंग इज दिस, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है भाई। मतलब मैं एक बात बोलूंगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है, इफ यू कैन अफोर्ड, अगर तुम्हारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, मेरे सारे लेक्चर्स देखो भाई, पूरे के पूरे कोर्सेज देखो, ठीक है। और तुम्हें आई प्रॉमिस यू, तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट इफ यू डोंट हैव टाइम, अगर एग्जाम जो है वो मतलब बस आ ही गया है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं एक बात बोलूंगा कि मेरे जितने भी सॉल्यूशंस हैं, न्यूमेरिकल्स के जो सॉल्यूशंस हैं, तुम वो सारे देख डालो। ये मत सोचो कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पहला सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, A to Z सारे देख डालो और उसके अंदर जो मैंने करवाया उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को खुद करके देखो, एक बार दो बार, ठीक है भाई। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा और तुम्हारा एग्जाम में निकल जाएगा। और अगर तुमने थ्योरिकल लेक्चर्स देख लिया भाई, फिर तुम्हें लाइफ में कोई इंटरव्यू हो, किसी भी लेवल का हो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मनीष जिंदर का तुमसे प्रॉमिस है, ठीक है। समझ आ गया। तो अब हमने ये निकाल लिया है कि पुली कितना फोर्स लगा रही है रॉड के ऊपर। और आपने गौर करी एक चीज, ये रॉड है, पुली उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है नीचे की तरफ, उसे रॉड को नीचे की तरफ दबा रही है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन which says that to every action there is equal and opposite reaction, ठीक है। तो अगर पुली रॉड को नीचे की तरफ दबा रही है तो रॉड पुली को किस तरफ मतलब फोर्स लगाएगा। अगर पुली रॉड के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो जो रॉड है वो, अगर पुली जो रॉड के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो जो रॉड है वो पुली के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुली है, ठीक है, जो पुली है, ठीक है, जो पुली आपको नजर आ रही है, इसके सेंटर में अपवर्ड फोर्स लग रहा है। पुली का जो ये पुली आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये हिंज्ड है, रॉड के ऊपर हिंज्ड है और इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है रॉड, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है k थीटा r by 2, ये चीज, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपने डायरेक्शन गलत पुट कर दी तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी वो मैंने आपको पूरा एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है, ठीक है ना। अब आइए अब देखते हैं कि जो एक और स्प्रिंग है, एक और स्प्रिंग जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, एक और स्प्रिंग जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर्स जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। रजिए, मेरी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, ठीक है। अगर मेरी मार्केटिंग टीम होती तो आपको ये कोर्सेज इतनी लो कॉस्ट पे ना मिलते, ठीक है। मेरे जो कोर्सेज हैं वो सेल होते हैं बाय, वो कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, मतलब किसी को अच्छा लगता है, यूज़ करता है, वो आगे औरों को रिकमेंड करता है, ठीक है। बस ऐसे ही चलते हैं भाई। मेरी कोई मार्केटिंग टीम नहीं और ना ही शायद मैं कभी रखूँगा, ठीक है। मतलब बिजनेसमैन कम हूँ, टीचर थोड़ा ज़्यादा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी खर्चे तो निकालने होते हैं हमने, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग टीम। अगर जिस दिन रखेंगे तो हमारी फीस बाकी सेंटर्स जितनी ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करना, ठीक है ना। तो अब क्या चीज़ है हमें निकालना है कि ये जो स्प्रिंग है, ये वाला, ये कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये कितना फोर्स लगा रहा है, बीच बीच में ना चेक करना पड़ता है स्क्रीन पे कि
मतलब एक बार तो क्या हुआ, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया और डायग्राम कैमरा से बाहर था, ठीक है, तो वो गलती ना हो दोबारा। अभी पीछे ही एक बार क्या हुआ कि मैंने पूरा 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, मैं माइक ऑन करना भूल गया था, ठीक है। तो वो जो स्प्रिंग है वो कितना फोर्स लगा, इट्स रियली वेरी सिंपल, मतलब ये तो हर बच्चा जानता है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, स्टिफनेस इनटू एलोंगेशन। आपको ये देखना है कि एलोंगेशन कितना होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट एच है, ये जो पॉइंट एच है, ये वाला जो ये पॉइंट एच है, ये देख रहे हो डायमीटर ड्रॉ किया है, ये आ गया डी, ये आ गया बी, सेंटर आ गई, ये आ गया हमारा एच, ठीक है। तो जब ये पुली घूमेगी अबाउट पॉइंट डी, जब ये पुली घूमेगी अबाउट दिस पॉइंट डी, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब ये जब सेंटर बी यहां पर आ जाएगा, तो ये इस तरह से मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय कंप्लीट डायमीटर, ये आ गया 2r, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ, दिस इज 2r। तो जब पुली घूमेगी, अभी जो पॉइंट एच है वो यहां पर है, जब पुली घूमेगी, ठीक है, तो ये पॉइंट एच जो है ये यहां पर को आ जाएगा, कहीं पर अंदाजे से कहीं पर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रोप है, रोप ये एलोंगेट होगी, पहले पॉइंट एच यहां था, अब यहां आ गया, अब ये रोप तो एलोंगेट हो नहीं सकती, मैंने गलत बोला, रोप एलोंगेट होगी, रोप तो एलोंगेट हो नहीं सकती, एलोंगेट क्या होगा, स्प्रिंग होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आएगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा, दैट विल बी दिस इज, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, और ये एंगल कितना है, दिस इज एंगल थीटा, ये चीज। सो दिस इज द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग की एलोंगेशन, समझ आ रहा है, ये है स्प्रिंग की एलोंगेशन, ठीक है। तो ये आ गए, अब ये एलोंगेशन आ गई, इसको स्टिफनेस k से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज अवर स्प्रिंग फोर्स, ये आ गया स्प्रिंग फोर्स। ये सेकेंड स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा स्प्रिंग है ये वाला, ये उसकी फोर्स है, ठीक है। ये जो थी ये पहले स्प्रिंग की फोर्स, अच्छा ये तो खैर पुली वाली की थी, पुली की थी, ठीक है, ओके। पुली रॉड वाली थी, एफ रॉड, फोर्स रॉड, ये चीज, ठीक है ना। तो ये हमने स्प्रिंग की फोर्स निकाल ली यहां तक, ठीक है, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब बस इक्वेशन बना देंगे, मतलब अगर आप देखें तो यहां पर ये आ गया हमारा, ये मैं यहां पे जैसे ड्रॉ किया है, दिस इज माय पॉइंट डी, ये आ गया सेंटर बी, ये आ गया एच, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है, 2r थीटा के, ठीक है, 2r थीटा के, ठीक है, 2r थीटा के, क्लियर, ठीक है। ये हमने स्प्रिंग का फोर्स निकाल लिया, ठीक है। अब क्या चीज है, अब पॉइंट डी जो है ये हमारा बेसिकली सेंटर ऑफ वाइब्रेशन है, ये हमारा आई सेंटर है, जिसके अबाउट जो हमारा मास है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इससे आगे का काम मेरे भाई मैं जानता हूं कि तुम बड़े आराम से कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो तुम निकालोगे इनर्शिया टॉर्क, क्या करोगे, इनर्शिया टॉर्क निकालोगे, मतलब पूरा जो ये मास है पूरा, ये पॉइंट डी है, जो पूरी पुली है ये पॉइंट डी के अबाउट ऑसिलेट कर रही है, तो तुम निकालोगे, सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो निकालोगे आई डी डी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली अबाउट पॉइंट डी। और फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क का इट इज mr²/2, ठीक है, पर ये होता है अबाउट द सेंट्रॉइड, अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, इट इज आई डी डी, पर हमें क्या चाहिए, आई डी डी, और वो बहुत सिंपल है, ठीक है। किसी भी एक्सिस, किसी भी पॉइंट से एक्सिस पास कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट से एक्सिस पास कर रहे हैं, दैट्स इक्वल टू आई बी बी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास कर रहे हैं, प्लस मास इनटू उन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है, उन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। सो मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का ये गैप जो है दैट्स रेडियस, तो ये आ गया r², ये चीज। ये दोनों एक्सिस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये दोनों एक्सिस क्या होते हैं, ये दोनों एक्सिस हमेशा पैरेलल होते हैं। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ाई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर दूरी है, ठीक है। इस केस में वो डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है ना। तो ये आ गया, सो इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr², ये आ गया 3/2 mr², ये चीज।
तो जी मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, वीडियो देखने के बाद सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब असल में आपको समझ सिर्फ तब आएगा जब आप न्यूमेरिकल को खुद करके देखोगे। मेरे भाई बोर्ड पे देख के सब आसान लगता है कि हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब आप खुद करते हो तब चीज़ें निकल के सामने आती हैं। कई बार तो हमारी सॉल्यूशन में गलतियाँ निकल आती हैं, ठीक है ना। प्लस की जगह माइनस हो गया, भाई हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी होती है, ठीक है। तो मतलब जब आप खुद करोगे तब चीज़ें प्रॉपर वे में समझ आएंगी। तो लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन को खुद आपको ज़रूर करके देखना है, ठीक है। तो ये हमने निकाली 3/2 mr², या IDD आ गया 3/2 mr², बस हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो फोर्सेस लग रही हैं, जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, इस पुली के ऊपर, इस पुली के ऊपर, ठीक है, आपको मतलब उनका मोमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट डी, और आपको डीएमबर्ट प्रिंसिपल लगाना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट भी कुछ कह सकता है कि सर ये पॉइंट डी जो है इसके अबाउट भी तो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर रोप कुछ टेंशन होगी, वो कुछ फोर्स लग रही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लग रही होगी, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है निकालने की। उसका कारण क्या है कि पॉइंट यहां से जो फोर्स लग रही है, जो पॉइंट डी से ही पास कर रही है, उसका मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें जरूरत नहीं है उस फोर्स को निकालने की, क्योंकि उसका जो जिस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट निकाल रहा हूं, उस पॉइंट से जो भी फोर्सेस पास कर रही है उनका जो मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी चीज हमें निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रोप है, रोप, ठीक है। ये क्या है, ये रोप है, ठीक है ना। तो ओके, ठीक है, नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, यहां से पास करने तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। वो जो एक पॉइंट मैं बोलने लगा था, पर मैं उसको बाद में अभी इसमें मिक्स नहीं करूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है, ओके। तो सेम यही चीज यहां पर हिंज में भी है, ठीक है। जब आप इस हिंज के अबाउट जब आप मोमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, तो यहां पर मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हिंज के अबाउट भी कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, पर उनका मोमेंट आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मतलब जो उनके मोमेंट्स होंगे अबाउट द हिंज दैट विल बी इक्वल टू 0, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आइए, अब आगे बस अब तो सॉल्व ही करना है, ठीक है। आइए देखते हैं अबाउट पॉइंट जो डी है हमारा। सो आई डी डी ये आ गया 3/2 mr², ये आ गया आई डी डी इंटू थीटा डबल डॉट, ठीक है, थीटा डबल डॉट, ये आ गया इनर्शिया टॉर्क। इसकी डायरेक्शन क्या है, अब ये जो पुली है ये मैंने माना है कि क्लॉकवाइज घूम रही है, पुली क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। मैंने माना कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, मैंने माना है कि वो क्लॉकवाइज है। तो ऐसे में जो इनर्शिया टॉर्क लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और मजे की बात ये है कि ये जो फोर्स लग रहा है, जो रॉड लगा रहा है पुली के ऊपर, और जो रोप लगा रहा है, जो स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहे हैं हमारे इस पुली के ऊपर, ठीक है, ये दोनों की वजह से अगर आप पॉइंट डी पे अगर आप मूवमेंट्स देखोगे तो वो भी कैसे लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं। इसका भी जो मूवमेंट है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी जो मूवमेंट है दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो सारे सीधा ऐड करने, आंखें बंद करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए प्लस उसके बाद अब हम देखते हैं रॉड की वजह से जो फोर्स लग रहा है के थीटा r/2, ठीक है, ये फोर्स है। इसका मोमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय r, प्लस जो यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है 2r थीटा के, ठीक है, 2r थीटा के मल्टीप्लाइड में यहां से लेकर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 2r, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। सो 3/2 mr² थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा r²/2 प्लस 4 के थीटा r² इज इक्वल टू 0। ये चीज सही है यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 mr² थीटा डबल डॉट प्लस, जब ये 4 to the 8 प्लस 1 9 के r² थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज सही है। ये क्या आ गया, थीटा डबल डॉट प्लस 9/2 के r² थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा 3/2
एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है कि 3/, अच्छा ये 3/2, ये चीज़, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 9 कटेगा, बचेगा 3, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बच रही है, इट इज थीटा डबल डॉट प्लस 3, सिर्फ के थीटा बच रहा है, के थीटा डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 0, ये चीज, दिस इज अवर इक्वेशन। सही है यहां तक, ठीक है। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, थीटा डबल डॉट प्लस 3k बाय एम थीटा इज इक्वल टू 0। जब आप इसे कंपेयर करोगे थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 से, तो क्या आ रहा है, ओमेगा नेचुरल की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3k बाय एम, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट था इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर, अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, वो ये कि जो ऑसिलेशन है इस मास का वो हो रहा है अबाउट पॉइंट डी, ठीक है। मतलब ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, रोलिंग के कंडीशन सारी रोलिंग के सिमिलर बन रही है, इसमें किसी तरह का कोई स्लिप नहीं हो रहा, और जो हमारी बॉडी है वो घूम रही है विदाउट स्लिप, ठीक है। तो रोलिंग वाली कंडीशंस बन रही है, तो यहाँ पर जो पॉइंट डी है दैट विल बी द आई सेंटर जिसके अबाउट जो हमारा ऑसिलेशन होगा। तो पूरा कैलकुलेशन जो आप करोगे वो पॉइंट डी के अबाउट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको सॉल्यूशन, नीचे आपको कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। इस पूरी सीरीज के A to Z सभी सॉल्यूशंस, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है, उनके डिटेल्स डिस्कशंस कह रहा हूँ, सॉल्यूशंस नहीं कह रहा, ये आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर एक नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।